शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपायों की चर्चा हो रही है। किन किन उपायों से असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया जाता है? महर्षि पतंजलि ने असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के कुछ उपाय अवश्य बताए हैं। उन उपायों में पहला जो उपाय है श्रद्धा, जिसको लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ये योग दर्शन का पहले पाद का 20वां सूत्र है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। पहला जो उपाय है श्रद्धा, इस श्रद्धा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ आपके सामने आ चुका है। वेद कहता है सत्य से ही सत्य प्राप्त होता है, यानी श्रद्धा से सत्य को, ईश्वर रूपी सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। यजुर्वेद कहता है व्रतेन दीक्षामाप्नोति, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, व्रत से व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त होता है, यानी व्रत के माध्यम से व्यक्ति दीक्षित होता है। ये जो व्रत है, इस व्रत से क्या अभिप्राय है? भारतवर्ष में विशेष रूप से व्रतों का चलन प्रचलन बहुत अधिक है, परंतु ईश्वर के नाम से व्यक्ति उपवास रहता है, लंघन करता है, यानी भोजन नहीं करता है, जिसको आप उपवास कहते हैं। कोई शनिवार को, कोई इतवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, किसी ना किसी वार को, किसी ना किसी दिन को, कोई एकादशी को, कोई पूर्णिमा को, कोई अमावस्या को, कोई कभी अलग अलग रूपों से, अलग अलग ढंग से व्यक्ति उपवास रहा करते हैं। और वो ये समझते हैं ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होता है, ईश्वर वरदान करता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर करता है, क्योंकि हमने व्रत रखा, यानी उपवास किया। ये लोगों में परिपाठी है, लोगों में ऐसी मान्यता है कि व्रत रखने से, यानी उपवास करने से ईश्वर प्रसन्न होता है और ईश्वर हमें वरदान देता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर कर देता है। परंतु ये जो व्रत है, व्रत का अर्थ जो उपवास किया जाता है, भूखा रहना जो होता है, ये व्रत का अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता। व्रत का अर्थ क्या है, महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं।
योग में महर्षि पतंजलि ने व्रत का अर्थ बताया। यदि कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, हिंसा नहीं करता है, किसी को दुख कष्ट नहीं देता है, यानी अन्यायपूर्वक किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दुख पीड़ा नहीं देता है, अहिंसा का पालन करता है, न्यायपूर्वक अहिंसा करता है, अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं देता है, तो वो अहिंसा का पालक है, वो अहिंसा व्रत है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा का पालन करना व्रत है। हिंसा करना व्रत का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति ये व्रत ले कि मैं आज पूरे दिन में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दुख पीड़ा नहीं दूंगा, यह व्रत है, ऐसा व्रत लो। उपवास रहना कोई व्रत नहीं है। इस बात को समझने की चेष्टा करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, समस्त ऋषि लोग इसी बात को कहते हैं। व्रत का अर्थ है अहिंसा का पालन करना। व्रत का अर्थ है सत्य का पालन करना। सत्याचरण करने को व्रत कहते हैं। चोरी न करना, अस्तेय का पालन करने को व्रत कहते हैं। संयम में रहना, अपने आप को अपने काबू में रखना, अपने आप को अपने नियंत्रण में रखना, अपने मन को अपने अधिकार में रखना, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, रज और वीर की सुरक्षा करना, वीर्य स्खलन रज स्खलन नहीं करना, यह है व्रत। आवश्यकता से अधिक साधनों का संग्रह न करना, यानी अपरिग्रह करना, यह है व्रत। महर्षि पतंजलि महर्षि वेदव्यास ने योग के माध्यम से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों यमों को जीवन में उतारने को व्रत कहते हैं। और केवल व्रत नहीं कहा, महाव्रत कहा। बहुत बड़े व्रत है ये, सामान्य व्रत नहीं है, बहुत बड़े व्रत हैं। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको व्रत कहते हैं। और इनका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। और विशेषकर जिसे ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ऐसे व्यक्ति को इस व्रत को पालन करना अनिवार्य है। इसलिए वेद कहता है व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है, व्रत से व्यक्ति दीक्षित होता है। दीक्षा का अर्थ है अधिकारी बन जाता है। जब व्यक्ति सत्य आचरण करता है, सत्य को अपनाता है, सत्य को अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने शरीर में स्थापित करता है, तो व्यक्ति अधिकारी बनता है, दीक्षित हो जाता है। यानी वो ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी है। वही व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, जिसने सत्य को अपने में धारण किया है। इसलिए वेद कहता है व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत से व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त होता है, वो अधिकारी बनता है, वो योग्य बनता है, वो एबल है, समर्थ है। क्यों? उसने व्रत का पालन किया है, व्रत का पालन कर रहा है और भविष्य में व्रत का पालन करेगा। यह है व्रत। सत्य को अपने जीवन में उतारना है, इसका नाम व्रत है। उपवास रहने मात्र से कोई ईश्वर हमें दर्शन नहीं दे सकता। उपवास तो कोई भी रह सकता है। एक ओर से उपवास करते हुए दूसरी ओर हम असत्य आचरण करते जा रहे हैं। आज मेरा उपवास है
और मैं दुकान चला रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, दुकान में बैठ के सुबह से रात तक मैं असत्य आचरण करता जाऊं और दिन भर उपवास रहूं, बड़ा अच्छा काम है। और आज पूरा उपवास किया है और कल जम करके 2 दिन का खा सकता हूं, वो तो पूर्ति तो मैं कर लूंगा कभी ना कभी से। आज मैंने नहीं खाए तो उसको किसी ना किसी समय पूर्ति कर लूंगा। कोटा तो पूरा करना है मेरे को, आज नहीं करूंगा तो कल कभी ना कभी करूंगा। 10 दिन तक नहीं खाऊंगा तो बाकी आने वाले 10, 20, 50 दिनों में मैं उस कोटा को पूरा कर लूंगा। पर ये जो असत्य आचरण हो रहा है, इस असत्य आचरण को करता हुआ कितना ही मैं उपवास करूं, उसका विशेष उपलब्धि नहीं हो सकती। हां, समय विशेष में उसने उपवास किया है तो शारीरिक उपलब्धि हो सकती है, अजीर्ण रोग दूर हो सकता है। जो पेट खराब हो गया हो, किसी कारण से पेट में कोई समस्या हो गई हो, अजीर्ण हो गया है, कब्ज हो गया है और किसी ना किसी रूप में शारीरिक कोई रोग है, उसके लिए वो उपवास करता है तो उचित है। आयुर्वेद कहता है स्वस्थ व्यक्ति को, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, आयुर्वेद कहता है, आयुर्विज्ञान कहता है, भारतीय मेडिकल साइंस कहता है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। किसी भी दृष्टि से उपवास नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वस्थ व्यक्ति है। उपवास तो रोगी व्यक्ति को करना है। किसी न किसी रूप में वो रोगी है, कफ बढ़ गया तो उपवास करता है, अजीर्ण हो गया तो उपवास करता है, ज्यादा खा लिया तो उपवास करता है, कब्ज हो गया तो उपवास करता है, बुखार हो गया तो, वायरल फीवर हो गया तो उपवास करता है, जुकाम हो गया तो उपवास करता है, शारीरिक किसी भी प्रकार के किसी रोग से ग्रस्त है तो उपवास कर सकता है। ये आयुर्वेद में विधान है। पर स्वस्थ व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता। इस उपवास को व्रत नहीं कह सकते। व्रत का अर्थ तो सत्याचरण करना है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से व्यक्ति दीक्षित होता है, अधिकारी बनता है, वो योग्य बनता है, समर्थ बनता है। ईश्वर को पाने का अधिकारी तभी बनता है जब वो व्रत का पालन करता है। फिर कहता है मंत्र, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। जब व्यक्ति दीक्षित होता है, अधिकारी होता है, क्यों अधिकारी हो रहा है? क्योंकि सत्याचरण किया है, कर रहा है, आगे भी करेगा, तो व्यक्ति दीक्षित होकर के दक्षिणा को प्राप्त करता है। यहां दक्षिणा का अर्थ है फल। जब सत्य बोलता है तो सत्य का फल मीठा होता है। सत्य का फल मीठा होता है, लाभकारी होता है। सदा सत्य से लाभ ही होता है, हानि नहीं हुआ करती है। यहां लाभ और हानि आत्मा को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है। लाभ हानि आंतरिक है, बाह्य नहीं है। हां, बाह्य रूप से हानि हो सकती है। पैसे नहीं मिल सकते, मकान नहीं मिल सकता, गाड़ी नहीं मिल सकती, जमीन धरती नहीं मिल सकती है। बाहर के जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनकी हानि हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि हानि हो सकती है, परंतु उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। उनकी हानि हो रही है तो होने दो, पर आत्मा की हानि कभी नहीं हो सकती है। आत्मा को सदा लाभ मिलेगा। सत्य से आत्मा को लाभ ही मिलेगा, और लाभ आत्मदर्शन है, प्रभु दर्शन है, ईश्वर साक्षात्कार है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो वास्तव में जो लाभ है, वो अंतिम लाभ हमको चाहिए, तात्कालिक लाभ हमें नहीं चाहिए। तात्कालिक लाभ कितने भी मिले हमें नहीं चाहिए,
क्यों मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना चाहता हूं। मेरा एम, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा प्रयोजन, मेरा टारगेट ईश्वर है, ईश्वर का दर्शन करना है मेरे को। इसलिए मेरे को ये छोटे मोटे लाभ नहीं चाहिए, और विशेषकर ये मेटीरियलिस्टिक जितने भी बाह्य जड़ पदार्थ है ये मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को तो केवल ईश्वर चाहिए, मेरा लक्ष्य ही ईश्वर को प्राप्त करना है। जो मेरा अंतिम लाभ है वो ईश्वर है, उस ईश्वर को पाने के लिए मेरे को सत्य आचरण करना है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से, सत्याचरण से व्यक्ति अधिकारी बनता है, दीक्षित बनता है। दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, उस दीक्षा से व्यक्ति दक्षिणा को यानी फल को, क्योंकि सत्याचरण का फल मीठा होता है, अच्छा होता है। जब वो दक्षिणा को प्राप्त करता है तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। याद रखना, सत्य बोलने वाले की प्रशंसा होती है, सत्य बोलने वाले की निंदा कभी नहीं हो सकती। हां, याद रखना, शत्रु भी प्रशंसा करता है। वाणी से सामने वो निंदा भले करें, वो बाह्य रूप से कितनी ही हानि पहुंचा दे, लेकिन आत्मा से, अंदर से, दिल से व्यक्ति प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। भले वो मुंह से नहीं बोलता हो, लेकिन शत्रु भी आदर करता है, शत्रु भी उसकी प्रशंसा करता है। इसलिए जब सत्याचरण व्यक्ति करता है तो दीक्षित होता है, तो उस दीक्षा के कारण से व्यक्ति को जो फल मिलता है, जो सुख मिलता है, जो प्रसन्नता मिलती है, आंतरिक रूप से इतनी अधिक व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, निर्भयता मिलती है, स्वतंत्रता का अनुभव करता है व्यक्ति। ये जो फल है वो बहुत बड़ा फल है, इतना मीठा फल है, इतना उत्कृष्ट फल है। ऐसा फल असत्य आचरण से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, इस दीक्षा से दक्षिणा को वो प्राप्त करता है। और वो जो फल उस व्यक्ति को मिल रहा है, उस फल से व्यक्ति को एहसास होता है, समझ में आता है, हां, ईश्वर तो ऐसा ही है। जैसा मैंने पढ़ा, जैसा मैंने प्रमाणों से जाना, जैसा मैंने तर्क के माध्यम से ईश्वर को ईश्वर के रूप में समझने का प्रयास किया है, ईश्वर तो ऐसा ही है। इसलिए कहते हैं दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। विशेष बात है, मंत्र कहता है दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। दक्षिणा से श्रद्धा को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति को फल मिलता है सत्याचरण से, तो व्यक्ति के मन में अनायास विश्वास उत्पन्न होता है। उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस चीज के प्रति श्रद्धान्वित होता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः